गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। अब समझौता क्या पक्ष से किया है, विपक्ष से किया है, ये तो आगे हम लोग सेशन में जानेंगे। लेकिन ये कहना राहुल गांधी का है। राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे थे और अमेरिका गए हुए थे और वहाँ उन्होंने अपने संबोधन में बोलते हैं कि भारत में जो चुनाव आयोग है वो समझौता कर चुका है। और इसी पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या ये सच में है या राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का हार को छुपाने के लिए ये ब्लेम गेम का एक तरीका है। इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। अमेरिका में राहुल बोले, चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए, कहा वहां जितने बालिग नहीं उससे ज्यादा वोट पड़े हैं। इनका कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव में जितना वोट पड़ा है उतना वहां 18 से प्लस का पॉपुलेशन नहीं है। तो क्या ये इनका कहना सच है या ये चुनाव आयोग पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? क्या ये महाराष्ट्र चुनाव को हारने का ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पे फोड़ना चाहते हैं? इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई और इसका काम क्या क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड कौन होता है, इसी पे हम लोग पहले एक थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा बयान है उसको हम लोग बताएंगे। इस्टेब्लिश जो हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो जनवरी 25 1950 में हुआ था। 1950 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और 25 जनवरी को हुआ। इसलिए एवरी ईयर 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, वोटर्स डे के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन भी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और ये ओरिजिनली सिंगल मेंबर बॉडी था। जब 1950 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका एक ही चीफ हुआ करते थे, सिंगल मेंबर बॉडी, एक ही मेंबर हुआ करता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। लेकिन 1993 में इसके 3 मेंबर हो गए, 3 मेंबर वाला बॉडी ये बन गया। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसको सीईसी कहते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। मतलब टोटल 3 जो है वो मेंबर रहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इसके काम जो है वो क्या क्या है, तो ये लोकसभा का चुनाव करवाती है, राज्यसभा का चुनाव कराती है, असेंबली चुनाव करवाती है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाती है, इलेक्टोरल रोल्स को फ्री और फेयर इलेक्शन करवाती है, एमसीसी इन्फोर्समेंट कंडक्ट करवाती है, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देती है, सिंबल देती है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर को, जो इलेक्शन करवाने में जो खर्च आता है उसका मॉनिटरिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। इलेक्शन लड़ने में जो कैंडिडेट का खर्च आता है, जो पार्टीज खर्च करती है, वो उसका मॉनिटरिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब कोई एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई होता है तो उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को एडवाइस भी देने का काम करती है। ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और किसी भी तरह का ये गलत काम नहीं कर सकती है। फेयर काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब फेयर इसलिए भी होता है क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि राहुल गांधी अभी विपक्ष के नेता है। कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया में चुनाव हारते जा रही है। जहां जहां चुनाव जीतती है वहां इलेक्शन फेयर होता है और जहां चुनाव हारती है
वहां चीटिंग होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिक गया है, समझौता कर लिया है, ये कहना बिल्कुल गलत है। जैसे आप देखिएगा कि महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, उस समय झारखंड का चुनाव था, और झारखंड का चुनाव बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस और जेएमएम का सरकार, यहाँ गठबंधन का सरकार जो है फुल बहुमत से बनता है। पहले भी ये बहुमत से सरकार बनाए हुए थे कांग्रेस और जेएमएम। झारखंड में चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, यहाँ इलेक्शन फेयर होता है झारखंड में। सेम दिन में जब चुनाव आपका महाराष्ट्र में होता है, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बिका हुआ है। कर्नाटक में सरकार बनाए हुए है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना में सरकार बनाए हुए है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां आप सरकार बनाए हुए हैं, वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसे काम करती है, और जहां आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, जहां चुनाव हार जा रहे हैं, वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बिक जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव में हार गए आप तो बिक गए, गुजरात चुनाव में हार गए तो बिक गए, हरियाणा चुनाव में हार गए तो बिक गए, तेलंगाना जीत गए तो बहुत अच्छा है, झारखंड जीत गए तो बहुत अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं आप जब लोकसभा का चुनाव, जब बीजेपी जो है वो बहुमत से नहीं आती है, तो बहुत अच्छा करवाया गया। तो आपका पहले तो स्टैंड क्लियर करना होगा कि क्या जब आप हारते हैं तभी फेयर इलेक्शन नहीं होता है, या जीतते हैं तब भी फेयर इलेक्शन नहीं होता है। ये आप पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे अगर प्रत्यारोप लगा रहा है, तो ये कहना मेरा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चुनाव का पर्व जो है वो 25 जनवरी को होता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता भी हैं, वो क्या कहते हैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अमेरिका में, इसको हम लोग आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। राहुल 2 दिन के अमेरिकी दौरा पर है। राहुल गांधी शनिवार देर रात को अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पर उतरे थे। वे यहां रोड थाईलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, जहां वे फैकल्टी और छात्रों के बीच संबोधन करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के इस दौरे का जानकारी एक्स के माध्यम यानी कि ट्विटर के माध्यम से देते हैं। राहुल गांधी का जो 3 बातें हैं उस दौरे का, वो ये है कि मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है, उससे ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 से 7:30 बजे यानी 2 घंटे के बीच में 65 लाख वोटिंग हुई है। पहला इनका एक आरोप है। दूसरा आरोप है कि उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तीसरा जो प्रत्यारोप है वो है कि कांग्रेस सांसद ने कहा, हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो चुनाव ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल डाले ताकि हम आगे से वीडियो के लिए कोई सवाल ना खड़ा कर सके। राहुल ने वोटर्स लिस्ट में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव विधानसभा चुनाव में फर्जी तरीके से वोटर्स जोड़े जाने का आरोप लगाया था। इस साल फरवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई, वोटर लिस्ट में नए मतदाता जोड़े गए ताकि भाजपा की जीत हो सके। राहुल ने इलेक्शन कमीशन से वोटर्स का डेटा मांगा है। राहुल के इलेक्शन कमीशन पर 4 आरोप है। उसमें से है, राहुल ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े गए। विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल व्यस्त आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे। और राहुल ने
कहा कि इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितना नए वोटर्स की जोड़े गए हैं। इस तरह से 4 आरोप राहुल गांधी जो है वो लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन को सवाल के कटघरे में खड़ा करते हैं। वो भी वहां खड़ा करते हैं जो आपका मतलब कि कहने बोला जाता है ना कि घर का भेदी लंका ढाहे, एक गांव का कहावत है। अगर मान लीजिए घर का बात है तो घर में सुलझाइए इसको। आप अगर थर्ड पर्सन के पास जाइएगा तो थर्ड पर्सन मजा लेगा और वो कुछ काम आने वाला नहीं है। ये जीवन में भी अप्लाई किया जाता है। तो राहुल गांधी को इतना समझना चाहिए कि देश की बात है, आप देश में सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आप हर जगह आप सवाल कर सकते हैं। आपको हर एक आम नागरिक को इतना इतना राइट दिया गया है। आप तो पावर में हैं, आपके पास तो बहुत सारा राइट है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल ने फरवरी महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा से पहले 32 लाख और विधानसभा से पहले 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने के भीतर 7 लाख नए मतदाता जोड़े गए। कांग्रेस सांसद ने कहा था, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसकी जांच करे। हमने वोटर लिस्ट नाम पते मांगे। हम चाहते हैं कि उनके फोटोग्राफ भी दिए जाए। लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट हम चाहते हैं। कई मतदाताओं के नाम काटे भी गए हैं। यह दलित अल्पसंख्यक वोट है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन क्या कुछ गड़बड़ी है? अब समझिए बात को, आप कहां बोल रहे हैं। और दूसरा बात कि क्यों आपका दलित और अल्पसंख्यक का नाम आता है। आप अगर जातिवाद में, आप अगर अल्पसंख्यक में अगर बांटने की राजनीति करेंगे, ये घिनौनी और ये तुच्छ राजनीति कितना दिन तक चल सकता है। इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकारें अगर गड़बड़ी कर रही है तो आप देश में रह करके देश के लिए लड़िए। आप विभाजन का काम जो है वो ना करें तो देश के हित में बहुत अच्छा होगा। दलित का ही वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ, अल्पसंख्यक का ही वोटर लिस्ट से नाम हुआ, ये आरोप लगाना कहां तक उचित है आप भी समझ सकते हैं। क्यों इस देश में केवल दलित का ही नाम और अल्पसंख्यक का ही नाम लेकर के बांटने का काम कर रहे हैं। आप इस तरह का तुच्छ राजनीति से आपको क्या हासिल होने का है सिवाय देश का विभाजन का। आप बांटने की राजनीति करते हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी कांग्रेस ने उठाया था सवाल। जब हरियाणा का चुनाव हुआ था तो उसी तरह से ईवीएम खराब था और हरियाणा के चुनाव के टाइम में तेलंगाना चुनाव जीत जाती है, तेलंगाना में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप समझिए किस तरह का दोहरी राजनीति कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने अक्टूबर 2025 में हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। खेड़ा ने कहा, यह अजीब कि जिन मशीनों 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं पार्टी पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी मशीन सामान्य मशीन 60 से 70% चार्ज थी। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और अगर आप जिस स्टेट में जीत गए वहां क्या है ये भी तो बता दीजिए महोदय। आप देश के आपको देश के करोड़ों जनता आप पर विश्वास करती है। देश के करोड़ों जनता का आप आइडियल हो सकते हैं। देश के करोड़ों जनता का आप उम्मीद हो सकते हैं। आप डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी अपना करके भारत को तोड़ने का काम जो सोच रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप पॉपुलेशन को पढ़ाइए, आप पॉपुलेशन का सही चीज को बताइए कि क्या पॉपुलेशन के राइट के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि इस चीज को बताइए। मेरा कहीं से भी कोई पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। हमें कोई इच्छा नहीं है किसी के पक्ष और विपक्ष में बोले, लेकिन जो जेन्युइन चीज है, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव अगर गलत हुआ है तो आप उस पर क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन उठाने का सबका राइट है, फंडामेंटल राइट दिया गया है।
हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट देता है इसके लिए, लेकिन केवल दलित का वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ है, ये कहां तक उचित है? केवल अल्पसंख्यक का वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ है, ये कहां तक उचित है? ये क्या डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी नहीं है? ये आप अपने इच्छा अनुसार सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह का गंदा राजनीति चल रहा है। आपका क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।